जरा सोचिए, पहाड़ों, रेगिस्तानों और घास के मैदानों के आर पार एक ऐसी विशाल बनावट जो नजर के पार तक फैली हुई है। ये है चीन की महान दीवार। वाकई इंसानी इतिहास के सबसे हैरत अंगेज इंजीनियरिंग कारनामों में से। तो सवाल ये है कि आखिर ये बनी कैसे, इसे बनाया किसने और सबसे जरूरी क्यों? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए समय में 2000 साल से भी ज्यादा पीछे चलते हैं और इस महान दीवार की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है युद्धरत राज्यों के दौर से। उस समय चीन वैसा नहीं था जैसा आज है। ये कोई एक देश नहीं था, बल्कि कई आपस में लड़ने वाले राज्यों में बटा हुआ था। तो इन राज्यों ने क्या किया? उन्होंने खुद को एक दूसरे से और उत्तर से आने वाले खानाबदोश हमलावरों से बचाने के लिए दीवारें बनानी शुरू कर दी। तो ये समझना जरूरी है कि शुरुआत में ये कोई एक महान दीवार नहीं थी, बल्कि कई छोटी छोटी अलग अलग दीवारें थी। और फिर इतिहास में एंट्री होती है चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की। 221 ईसा पूर्व में उन्होंने चीन को एक किया और फिर एक ऐसा आदेश दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, इन सारी दीवारों को जोड़ दो और एक ऐसी रक्षा प्रणाली बनाओ जिसे कोई पार ना कर सके। बस यहीं से महान दीवार के बनने का असली महाकाव्य शुरू हुआ। पर सवाल यह है कि इसे बनाया किसने? लाखों लोगों को, सैनिकों, कैदियों और आम लोगों को इस जबरदस्त काम में लगा दिया गया। हालात इतने बुरे थे कि यह कहा जाता है कि दीवार के हर मीटर के लिए एक इंसान की जान गई। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाने लगा। और इसे बनाया कैसे गया? आज की तरह ईंट या पत्थर से नहीं, बल्कि कूट कूट कर भरी गई मिट्टी से। मजदूर क्या करते थे कि लकड़ी के फ्रेम के बीच मिट्टी की परतें डालते और उन्हें तब तक कूटते रहते जब तक वो पत्थर जैसी सख्त ना हो जाए। सुनने में आसान लगता है, पर यह एक कमाल की असरदार तकनीक थी। चलिए अब जरा समय में आगे बढ़ते हैं हान राजवंश की तरफ, क्योंकि यहां दीवार का मकसद थोड़ा बदलने वाला था। हान राजवंश के दौर में दीवार सिर्फ बचाव का जरिया नहीं रह गई। इसे पश्चिम की तरफ और आगे बढ़ाया गया ताकि कीमती सिल्क रोड या रेशम मार्ग को सुरक्षित रखा जा सके। तो अब यह सिर्फ एक फौजी जरूरत नहीं थी, बल्कि एक आर्थिक जरूरत भी बन गई थी। रेगिस्तान जैसे मुश्किल माहौल में उस जमाने के चीनी इंजीनियरों ने जो किया वो सच में कमाल था। उन्होंने रेत और बजरी के साथ सरकंडों की परतें बिछाकर दीवारें बनाई, और हैरानी की बात यह है कि वो हिस्से आज भी कई जगहों पर मौजूद हैं। अब आते हैं उस दौर में उस राजवंश पर जिसने हमें वो दीवार दी जिसे आज हम सब जानते हैं और देखते हैं, यानी मिंग राजवंश। मिंग राजवंश ने दीवार बनाने के तरीके में क्रांति ला दी। अब मिट्टी की जगह पक्की ईंटों, तराशे हुए पत्थरों और बहुत मजबूत कारे का इस्तेमाल होने लगा। नतीजा, एक ऐसी दीवार जो पहले से कई ज्यादा मजबूत थी और सदियों तक टिकने वाली थी। और मिंग ने इसे सिर्फ एक दीवार नहीं बनाया, बल्कि एक पूरा स्मार्ट डिफेंस सिस्टम बना दिया। थोड़ी थोड़ी दूरी पर पहरे की मीनारें थीं, सैनिकों के रहने के लिए किले थे, और सबसे बढ़कर सिग्नल टावर थे। इन टावरों से धुएं या आग के जरिए कोई भी संदेश मिनटों में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पहुंचाया जा सकता था। चलिए अब जरा दीवार से जुड़े कुछ अविश्वसनीय सच और कुछ बहुत ही आम मिथकों पर एक नजर डालते हैं। इसकी कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे सोचना भी मुश्किल है, और ये इसके विशाल पैमाने को दिखाता है। और हाँ, ये रातों रात नहीं बनी। इस दीवार को बनाने, जोड़ने और मजबूत करने में 2000 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। ये किसी एक पीढ़ी का नहीं, बल्कि दर्जनों पीढ़ियों का एक महाप्रोजेक्ट था। एक सवाल जो अक्सर लोगों को हैरान करता है, बिना आज की मशीनों के आखिर वो इतने भारी भारी पत्थर ऊपर कैसे चढ़ाते थे? इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने कई बहुत ही चतुर और सिंपल तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे मिट्टी के रैंप बनाना, गिरनी और लीवर का इस्तेमाल करना, और एक दूसरे को हाथ से ईंटें पकड़ाकर इंसानी चेन बनाना। सर्दियों में तो वे पत्थरों को फिसलाने के लिए बर्फ के रास्ते तक बना देते थे। ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाता है। सदियों की मेहनत, इतना बलिदान, तो क्या ये दीवार आखिर में अपना काम कर पाई? क्या ये कामयाब हुई? इसका जवाब थोड़ा मिला जुला है। इसने हमलावरों को धीमा जरूर किया और सीमाओं की रक्षा में मदद भी की, लेकिन ये पूरी तरह से अभेद्य नहीं थी। इसका सबसे बड़ा सबूत 1644 में मिला, जब मांचू सेना ने दीवार को पार किया और चीन में एक नए राजवंश की शुरुआत की। फिर भी इसकी कामयाबी या नाकामी से परे इसकी विरासत बहुत बड़ी है। आज ये महान दीवार चीनी ताकत और दृढ़ता का प्रतीक है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक मानी जाती है।
ये कोट शायद इस दीवार के बारे में सबसे सही बात कहता है। महान दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं है, यह मानवीय महत्वाकांक्षा का एक स्मारक है। मतलब ये पत्थर और मिट्टी से कहीं ज्यादा है। और अब वो सवाल जो सबने सुना है, क्या महान दीवार वाकई अंतरिक्ष से दिखाई देती है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। यह असल में एक बहुत बड़ा मिथक है। अंतरिक्ष यात्रियों ने भी ये बात कंफर्म की है कि दीवार बहुत लंबी जरूर है, पर उतनी चौड़ी नहीं कि इसे बिना किसी मदद के धरती की कक्षा से भी देखा जा सके।